नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश और मैं हूं खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साइक्लोन बिपारजोय चक्रवात के चलते आज कैबिनेट की बैठक रद्द, सभी मंत्रियों को निर्धारित जिलों में रहने का निर्देश दिया गया। चक्रवात बिपारजोय के कारण सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बंद किया गया रास्ता, श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया कि फिलहाल दर्शन के लिए न जाएं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अमित शाह ने बनाए 8,000 करोड़ का प्लान। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव का ऐलान, 6 जुलाई को चुना जाएगा नया अध्यक्ष। बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर आज खाप पंचायतों का हरियाणा बंद, रोड रेल जाम, दिल्ली की दूध सब्जी की सप्लाई भी रोकी। गुजरात के तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है साइक्लोन बिपारजोय, अगले 24 घंटे में लैंडफॉल। महा तूफान की वजह से रेलवे ने कैंसिल कर दी कई राज्यों की ट्रेनें। बिहार में सन के पिता ने 3 बेटियों और पत्नी का किया कत्ल, फिर खुद को लगाई फांसी। ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। चक्रवात बिपारजोय के बाद आज की कैबिनेट बैठक रद्द कर दी गई है और सभी मंत्रियों को उनके निर्धारित जिले में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। चक्रवात बिपारजोय की स्थिति का आकलन करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। चक्रवात के चलते गांधीनगर में आज की प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्धारित जिले में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के तटीय जिलों में चक्रवात बिपारजोय के संभावित प्रभाव के खिलाफ अग्रिमी योजना और आपदा प्रबंधन कार्यों में जिला व्यवस्था का मार्गदर्शन करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। कच्छ जिले में मंत्री ऋषिकेश पटेल, मोरबी में कन्नूभाई देसाई, राजकोट जिले में राघव जी पटेल, पोरबंदर जिले में कुंवर जी बावलिया और जामनगर जिले में मुल्लो भाई वेरा और देवभूमि द्वारका में हर्ष संघवी, जूनागढ़ जिले में जगदीश विश्वकर्मा और गिर सोमनाथ के लिए पुरुषोत्तम सोलंकी को दायित्व सौंपा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन सभी मंत्रियों को अपने निर्धारित जिलों में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। चक्रवात बिपारजोय को लेकर हुए अहम बैठक में मुख्यमंत्री की सचिव अवंतिका सिंह, राहत आयुक्त आलोक पांडे, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव कमल दयानी, सड़क एवं भवन विभाग के सचिव संदीप वसावा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक MI जोशी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कक्ष में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया लगातार कच्छ के हालात की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से पूरी ताकत से लड़ेंगे। फिलहाल तटीय इलाकों के निवासियों को काम चल रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। चक्रवात के चलते सोमनाथ ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए नहीं आने की अपील की है। तूफान के खतरे को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए दर्शन बंद करने का निर्णय लिया गया है। चक्रवात बिपारजोय के खतरे को लेकर सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने अहम फैसला लिया है। भक्तों से अपील की गई है कि वे सोमनाथ दादा के दर्शन करने न आए। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों के लिए दर्शन पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही बिपारजोय चक्रवात को देखते हुए सोमनाथ में पैदल मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही सोमनाथ के इतिहास को दर्शाने वाला लाइट एंड साउंड शो भी बंद कर दिया गया है। अमित शाह ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 8,000 करोड़ का प्लान तैयार किया है। दिल्ली, NCR और उत्तर भारत समेत ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन चक्रवात बिपारजोय गुजरात के तटीय इलाकों के ऊपर तेजी से बढ़ रहा है और इससे गुजरात के कई हिस्सों पे खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली, NCR और उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन चक्रवात बिपारजोय गुजरात के तटीय इलाकों के ऊपर तेजी से बढ़ रहा है और इससे गुजरात के कई हिस्सों पर खतरा मंडरा रहा है। किसी भी देश में इन परिस्थितियों को प्राकृतिक आपदा के रूप में जाना जाता है। उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी 3 योजनाओं का ऐलान किया है।
जिसमें 8,000 करोड़ रुपए का बड़ा पैकेज खर्च किया जाएगा, जिसमें पहला प्लान ये है कि फायर ब्रिगेड सर्विस। देश में आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिससे काफी नुकसान हो सकता है। पहले देश के कुछ इलाकों में फायर ब्रिगेड की सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन अब देश के हर एक जिले में फायर ब्रिगेड मौजूद है। लेकिन क्या उनके पास उन्नत तकनीकी और सुविधाएं हैं? यह एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का हल ये पैकेज है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इस पैकेज से देश की फायर ब्रिगेड की सुविधाओं में इजाफा होगा। नए व आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी ताकि छोटी या बड़ी आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और नुकसान को कम किया जा सके। वहीं दूसरा, बाढ़ से निपटने की योजना शामिल है। अमित शाह ने दूसरी योजना के तहत बाढ़ से निपटने के लिए 2,500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। हालांकि बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जो शहरी क्षेत्रों में केवल कुछ महानगरों तक ही सीमित है। इनमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे शामिल है। इन महानगरों में बाढ़ की स्थिति को कम या खत्म करने का खाका तैयार किया जाएगा। तीसरा, लैंडस्लाइड डीलिंग प्लान। इसमें ज्यादातर लैंडस्लाइड देश के 17 राज्यों में पाए जाते हैं, जिसमें उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि शामिल है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 825 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 9 वर्षों में केंद्र राज्य सरकार के राज्यों के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन की दिशा में बहुत कुछ किया है। लेकिन किसी को भी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपदाएं लगातार अपना रूप बदलती रही है और तीव्रता में बढ़ रही है। इसीलिए हम सभी को अपनी तैयारियां तेज करनी होगी। आपदा प्रबंधन हमारे देश में कोई नया अवधारणा नहीं है। भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 जून को होगी। वहीं नामांकन का प्रदर्शन 27 जून को किया जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 6 जुलाई को कुश्ती संघ का चुनाव होगा। चुनावी प्रक्रिया के तहत निर्वाचक मंडल के लिए नाम देने के लिए आखिरी तारीख 19 जून तय किया गया है। इसके बाद 22 जून को तैयारी कर सूची जारी की जाएगी। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह 2019 में तीसरी बार WFI के अध्यक्ष बन चुके हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 जून होगी। वहीं नामांकन का प्रदर्शन 27 जून को किया जाएगा। इसके बाद 28 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इन दिन ही लिस्ट भी जारी की जाएगी। 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इसके बाद 6 जुलाई को चुनाव होगा। 18 जनवरी को जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ बजरंग पूनिया ने धरना देना शुरू किया। आरोप लगाया गया है कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया। 21 जनवरी को विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात करने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। इसके बाद 23 अप्रैल को पहलवान फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगा। 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर छेड़छाड़ और पोस्को एक्ट में 2 FIR दर्ज की। हालांकि अभी तक नाबालिग पहलवान अपने बयान से पलट गई है। ऐसे में संभव है कि बृजभूषण के खिलाफ पोस्को एक्ट हटा लिया जाएगा। पहलवानों के सपोर्ट में हरियाणा की खाप पंचायत ने आज दिल्ली का हुक्का पानी बंद करने वाली है, जिसके तहत वो आज रेलवे ट्रैक और सड़क तो जाम करेगी ही, दिल्ली आने वाली सब्जी और दूध की सप्लाई भी बंद करेगी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर दिल्ली पुलिस को 15 जून तक चार्जशीट दायर करना है और उससे पहले दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सियासी पारा चढ़ा गया है। आज चार्जशीट दाखिल होने से एक दिन पहले खाप पंचायतों ने पहलवानों के समर्थन में और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर हरियाणा बंद का आह्वान किया गया है। खाप पंचायतों से जुड़े लोग आज हरियाणा में रेलवे ट्रैक और सड़क को जाम करेंगे ही, लेकिन दिल्ली को ही होने वाली खाने पीने की चीजों की सप्लाई पर भी ब्रेक लगाने वाले हैं।
खाप पंचायत आज दिल्ली आने वाली सब्जी और दूध की सप्लाई पर भी रोक लगने वाली है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। सरकार द्वारा किए गए मांग मानकर सूर्यमुखी की फसल पर 200 रुपए MSP बढ़ाकर प्रति क्विंटल 5000 रुपए कर दिया गया है। लेकिन कुरुक्षेत्र में हाईवे जाम होने से परेशान हरियाणा के लोगों के लिए अभी परेशानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि किसानों के बाद अब हरियाणा की खाप पंचायतों की बारी है। पहलवानों के सपोर्ट में और बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर खाप पंचायतों ने आज हरियाणा बंद का आह्वान किया गया है। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से कहा गया है कि MP एक्सप्रेसवे पे पहलवानों के साथ जनता संसद में खाप पंचायतों ने बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर इसे बंद कर ऐलान किया गया था। पहलवानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया कि सरकार पहले भी अपनी मंत्री को बचाने की कोशिश कर चुकी है और इस बार भी वही कर रही है। इस बीच अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं जब दिल्ली पुलिस को बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के मामले में चार्जशीट दायर करना है और उससे पहले इस मामले को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने अपने आरोपों के सपोर्ट में ऑडियो और वीडियो सबूत मांगे थे। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण पर आरोप लगाने वाली 6 महिला पहलवानों में से 4 ने दिल्ली पुलिस को ऑडियो वीडियो सबूत मुहैया भी करा दिया है। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्र दावा कर रहे हैं कि ये सबूत बृजभूषण को दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं है। हालांकि पहलवानों ने पूरी तैयारी कर रखी है। उनका कहना है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो उनके पास जंतर मंतर पर फिर बैठने का ऑप्शन खुला है। चक्रवाती तूफान ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं समंदर में ऊंची ऊंची लहरें भी दिखाई दे रही है। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपारजोय तेजी से गुजरात के कच्छ की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में यह तट से टकरा सकता है। इस तूफान के चलते हवाएं काफी तेज गति से चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग ने इस तूफान पर नजर बनाए हुए है और लगातार अपडेट दिए जा रहा है। वहीं हर हालात से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ NDRF और SDRF की टीम मुस्तैद है। कच्छ में इस तूफान के लैंडफॉल होने की उम्मीद भी है। चक्रवाती तूफान बिपारजोय अति प्रचंड रूप लेता नजर आ रहा है, जिसका अलर्ट लगातार मौसम विभाग दे रहा है। कच्छ जिले में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना को स्टैंड बाय मोड पे रखा हुआ है। बिपारजोय के असर को देखते हुए रेलवे ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपारजोय ने गुजरात के तट से टकराने से पहले ही खतरनाक रूप ले लिया है और तेजी से कच्छ की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में ये गुजरात के तट से टकरा जाएगा। बिपारजोय की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी रफ्तार लगातार बढ़ती है। बिपारजोय के असर को देखते हुए गुजरात और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह तूफान अति प्रचंड रूप ले सकता है, जिसका अलर्ट लगातार मौसम विभाग दे रहा है। हर हालात से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ NDRF और SDRF की टीम मुस्तैद है। तो कच्छ जिले में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना को स्टैंड बाय मोड पे रखा है। जरूरत पड़ने पर राहत बचाव कार्य में मदद ली जाएगी। बिपारजोय का लैंडफॉल यही नहीं होने की उम्मीद है। ऐसे में यहाँ पर ज्यादा जोखिम माना जा रहा है। बिपारजोय का असर को देखते हुए रेलवे ने भी पूरी तैयारी कर ली है। 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 32 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल किया गया है, जबकि 26 ट्रेनों को शॉर्ट ओरिजेंटल किया गया है। पश्चिम रेलवे के CPRO सुमित ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO अनिल कुमार लाहौटी और अन्य बोर्ड के सदस्य बिपारजोय से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर सीधी नजर बनाए हुए हैं। बिहार के एकनिया गांव में सन की पिता ने पहले अपने 3 बेटियों का गला काटा, उसके बाद पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। ये शख्स चारों का कत्ल करने के बाद खुद को फांसी के फंदे से लटका लिया। खगड़िया के मानसी थाना इलाके के एकनिया गांव में सन की पिता मुन्ना यादव ने पहले अपनी 3 बेटियों का गला रेता, उसके बाद पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। मुन्ना यादव के 2 बेटे किस्मत से बच गए हैं, लेकिन पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है। मानसी थाना इलाके के एकनिया निवासी मुन्ना यादव मुसफ्फिल थाना के एक मामले में फरार चल रहे थे।
मंगलवार देर रात को जब घर आए तो किसी बात को लेकर पत्नी और बेटी के बीच कहासुनी हुई। इसी बात को लेकर बारी बारी से मुन्ना यादव ने अपने 15 से 18 वर्ष की उम्र वर्ग की अपनी तीनों बेटियों को मार डाला। उसके बाद पत्नी की भी हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरे मामले को लेकर एसपी ने कहा कि जिस समय मुन्ना यादव ने इस घटना को अंजाम दिया उस समय उसके दोनों पुत्र छत पे सो रहे थे, लेकिन पिता की करतूत को देखकर वो वहां से फरार हो गए। शायद इसी वजह से उनकी जान बच पाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को अचानक फोन कर पटना स्थित सीएम आवास पे बुलाया, जहां पर हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि संतोष सुमन की जगह पर किसे मंत्री बनाया जाएगा, उनके विभाग कौन संभालेगा। हालांकि अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संतोष सुमन का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है और उनकी जगह पर जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को अचानक फोन कर पटना स्थित सीएम आवास पे बुलाया, जहां पर हाई लेवल मीटिंग भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने फोन पर रत्नेश को जल्द से जल्द पटना पहुंचने और पटना में रहने के लिए कहा है। सीएम नीतीश कुमार ने रत्नेश को पटना से बाहर न जाने को कहा, जिसके बाद रत्नेश सदा को मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा होने लगी है। रत्नेश सदा सहरसा के सोनबरसा विधायक क्षेत्र के विधायक है और लगातार 3 बार वे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। मणिपुर फिर चर्चे में। मणिपुर के इम्फाल में मंगलवार देर रात फिर हिंसा हुई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और 10 घायल है। पुलिस ने आज सुबह इस घटना की जानकारी दी। इम्फाल पूर्व और कांगपोकपी जिले के बीच सीमा पर स्थित अगीजंग गांव में 2 समुदायों के बीच फायरिंग हुई। बता दें कि राज्य में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो रही है। 12 जून को इम्फाल में संदिग्ध आदिवासियों और नागरिकों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें एक कुकी की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। इससे पहले 9 जून को कुकी बहुल होकेन गांव में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत की खबर आई थी। इस हिंसा में अब तक 110 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। राज्य में इंटरनेट पर 15 जून तक बैन को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।